कोशिश के तौर पे पेश करना है तो फिर पाकिस्तानी और आलमी दुनिया की तवज्जो मबजूल होगी जब इमरान खान आएगा। इमरान खान के पेश करने से किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको ये अंदेशा होगा कि इनकी झलक कोई देख लेगा। खान साहब आएंगे तो पूरी पाकिस्तानियों की तवज्जो होगी, और अगर खान साहब इत्तेफाक कर गया तो पूरा पाकिस्तान पीछे खड़ा होगा। तो लिहाजा खान को इस पे पेश किया जाना चाहिए, ये मेरी तजवीज़ तो क्या हुकूमत ऐसा करेगी? हुकूमत ऐसा कर सकती है? अगर वो नहीं करती है तो ये इस इजलास को गैर अहम बनाने की इनके पार्ट पे कोशिश होगी। अब खान को ले आए ना, और खान को पेश करे। बेशक कोई देखे बगैर भी खान आ सकता है, मतलब इजलास तक अगर ये चाहें तो खान की तस्वीर भी किसी को नहीं मिलेगी जो ये चाहते हैं। लेकिन खान अगर आता है और खान खुद इस पे लबकुशाई करता है तो खान साहब, मरवन साहब, आपकी 2-3 दिन कबल आदिल बाज़ई साहब से भी तलब कलामी हुई थी हाल के अंदर, वो किस बात पे हुई थी? आदिल बाज़ई साहब तो मेरा छोटा भाई है, कोई तलब कलामी नहीं होती है। हमारे दरमियान बात हो रही थी, बात वही तकरार हो रही यार हमारे दरमियान 20 लोगों के साथ तकरार नहीं होती है, बात होती है। आदिल बाज़ई तो मुझे भाई की तरह। मरवन साहब, अभी आपने कहा कि खान साहब की झलक के बगैर भी उनको यहाँ पर लाया जा सकता है, तो क्या खान साहब इस बात पे एग्री होंगे? वो चाहेंगे कि वो बगैर अवाम के या झलक के वो बाहर आएं? खान साहब को झलक दिखाने की शायद जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कोई मसला ही नहीं। कब तक बाहर देख रहे हैं खान साहब को आप? ये सवाल पे जवाब ईद के बाद। 2075 ईद के बाद। शेर अफजल मरवत साहब, उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, बहुत से जो है वो नामवर उलमा जिनको कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इसको? फिर उलमाए कराम को भी टारगेट किया जा रहा है। उलमाए किराम, सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो तमाम मुमताज़ लोग जो है महफूज नहीं है, जो मुआशरे में कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत अफसोस हुआ मुफ्ती मुनीर शाकिर का, और एक बड़ी तवाना आवाज़ थी मजलूमों के लिए, इंसाफ के लिए, पश्तूनों के लिए। खान के लिए भी वो बार बार आवाज़ बुलंद करते थे। बहुत दुख हुआ मुझे, और मैं उसके फातिह के लिए। यार लास्ट क्वेश्चन आप ये चक लगा दूंगा। खटक साहब ये बताइए, शायद खटक साहब ये बताइएगा कि इस हुकूमत को तकरीबन अब 3 साल होने वाले हैं, ना तो किसी का पेट ख़राब हुआ है, ना किसी की सर्जरी ख़राब हुई है, ना कोई व्हील चेयर पकड़ रहा है, ना किसी के प्लेटें गिरे हैं, ना किसी को पेचस लगे हैं। सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ होता है तो इमरान खान के दौर में होता रहा, क्यों होता है ये सब कुछ? असल में जब आप हराम के पैसे खाते हैं और जब आपके पेट से ये हराम के पैसे निकाले जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये हराम की चीज़ ऐसी नासूर है कि आप जब तक करते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता, उसका मज़ा भी बड़ा आता है क्योंकि हराम की चीज़ होती है। लेकिन एक ना एक दिन इसकी पकड़ ज़रूर होगी, इधर होगी, दुनिया में भी होगी और आखिरत में होगी। अगर खान हुकूमत में आ गया तो ये बीमारियां सारी लग जाएंगी, दोबारा इनके किसी के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, किसी कोई हार्ट पेशेंट हो जाएगा, कोई आपको बेड के ऊपर नज़र आएगा, कोई आपको मोल छोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो इनकी रवायात है। और ये जब इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर देखिएगा ईद के बाद बहुत बड़े बड़े लोग मुल्क छोड़कर फरार हुए हैं। क्या मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये? नहीं, इंशाल्लाह देखिए इमरान खान साहब को और कितनी देर ये लोग रखेंगे? सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुल्क आपका किस तरफ जा रहा है? मुल्क की जो सिक्योरिटी की हालात इस टाइम बनी हुई है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, या और ये आग जो है ये सिर्फ एक खित्ते तक या एक सूबे तक महदूद नहीं रहेगी। इसका इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर भी आएगा, इस्लामाबाद के ऊपर भी आएगा, सिंध के ऊपर भी आएगा। अल्लाह करे ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा, हसन नवाज साहब बरतानिया में टैक्स चोर डिक्लेयर हुए हैं, उनके वालिद यहाँ पे वज़ीर आज़म हैं। ये ख़ानदान हमेशा से इस मुल्क की बदनामी का सबब ही बना है। कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जिधर सर्टिफाइड चोरों, जिधर पूरी दुनिया में चोरों की लिस्ट चलती है, इनकी तस्वीर और इनके नाम होते हैं। जिधर भी टैक्स चोरी के नाम चलते हैं इस खानदान के नाम निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोरियों में PhD की हुई है। और ताजुब की बात यही है कि ये अगर पूरी दुनिया में किसी भी कोने में भी सर्टिफाइड चोरों की लिस्ट निकल आती है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस खानदान का नाम आपको जरूर मिलेगा। हार्ड स्टेट का कंसेप्ट क्या है?
یہ تو آپ اسی سے پوچھے جنہوں نے اس کا جواب دیا. مجھے تو خود نون نہیں لیگ پتا. نے گڈھا پور سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, تنخواہیں سرکاری ملازمین کو نہیں دی جا رہی. تو کس نے صبح کہا؟ جو ہے یہ مریم اورنگزیب نے کہا. آپ اس کو بھی اتنا سیریس لیتے, چھوڑو اس کو اتنا سیریس نہ لیں.